नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर आज इस्लामाबाद चलते हैं, जहां चर्चा आम है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से फौज के अंदर से और फौज के बाहर से इस्तीफा देने की मांग जोर पकड़ रही है। आखिर क्यों कर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई इस्तीफा क्यों मांग रहा है? आइए मामले की जड़ तक चलते हैं। बात है 2018 की। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नियुक्त किया। जनरल आसिम मुनीर ने आने के साथ इमरान खान की बीबी बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन के केस में इंक्वायरी शुरू कर दी और ये बात इमरान खान को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा जाता है कि जनरल बाजवा से कहकर आसिम मुनीर को DGISI की पोस्ट से रुखसत कर दिया। ये बात आसिम मुनीर नहीं भूले। वक्त ने करवट ली। अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी गंवानी पड़ी, बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, और मुल्क ने एक नया प्राइम मिनिस्टर पाया, शहबाज शरीफ, 2022 में। और यही वो वक्त था जबकि जनरल बाजवा का एक्सटेंशन खत्म हो रहा था और मुल्क को तलाश थी एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और शहबाज शरीफ को तलाश थी एक ऐसे जनरल की जो इमरान खान को चेक में रख सके, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चेक में रख सके, क्योंकि इस वक्त इमरान खान बाहर थे और पॉलिटिकल एहतजाज शुरू हो चुके थे और उनकी निगाह गई जनरल आसिम मुनीर। बहरहाल नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए और यहाँ से घटनाक्रम थोड़ा तेजी से मुड़ता है। मई 2023 में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया कई मुकदमों में, कई केसेस में, और 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन किए, राइट्स किए और कई कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जनरल आसिम मुनीर की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी और उन्होंने दंगाइयों से सख्ती से निपटा और यहाँ तक कि कई जनरल्स, कई ब्रिगेडियर्स को भी या तो इस्तीफा देने पे मजबूर किया या कुछ को जेल भी भेजा। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनों को जेल में ठूंस दिया गया और इस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने आप को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर स्टैब्लिश किया फर्म हैंड के साथ। कहा जाने लगा कि इस वक्त आसिम मुनीर पूरी तरीके से फुल कंट्रोल में है पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आर्मी के। लेकिन यहीं से डिससेटिस्फैक्शन शुरू होता है। यहीं से पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाने की जो कोशिश उन्होंने शुरू की वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके बाद मुल्क में इलेक्शंस हुए फरवरी 2024 में और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को हरवाने में कहा जाता है पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा मदद की शहबाज शरीफ की। ठीक उसी तरीके से कभी जनरल बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और इमरान खान को जीतने में मदद की थी।
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का आरोप है कि वो जीत गए थे। बहरहाल उनको हराया गया और उसके बाद शहबाज शरीफ दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इसके बाद इमरान खान जेल में है और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ जनरल आसिम मुनीर पूरी तरीके से फौज के ओहदे पर काबिज है। तो चूक कहाँ हुई? लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब होने लगी। खैबर पख्तूनवा से लेकर के बलूचिस्तान तक आए दिन पाकिस्तान की फौज और बाकी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर अटैक तेज हो गए। और सबसे बड़ा अटैक जो अभी रिसेंट मेमोरी में हुआ वो था जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। और इसके साथ आसिम मुनीर के ऊपर ये सारा दोष लोगों ने मढ़ना शुरू कर दिया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर एक फेल्योर बन गए हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। रिटायर्ड ऑफिसर्स कम्युनिटी ने भी ये बात कहना शुरू कर दिया, खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर एक फेल्योर है। आसिम मुनीर बेशक सहाफ़ियों को, स्टूडेंट्स को और आम नागरिकों को जेल भेज सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीके तालिबान के खिलाफ या तालिबान अफ़गानिस्तान के खिलाफ या बलोच रिबल ग्रुप्स के खिलाफ उनको कंट्रोल करने में असमर्थ रहे। और यहीं पर एक नई चीज़ होती है और वो ये है कि अमेरिका में अमेरिकन सीनेट में एक बिल पेश किया जाता है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और इस बिल को पेश करते हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और जिमी पेनेटा। बाईपार्टीजन बिल है और वहाँ पेंडिंग है। अगर ये बिल पास होता है तो उसमें कहा गया है कि जनरल आसिम मुनीर को सैंक्शन किया जाए, क्योंकि उनके नीचे पाकिस्तान में रिप्रेशन हो रहा है, परसिक्यूशन हो रहा है और लोग बिला वजह डिटेन किए जा रहे हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है और आसिम मुनीर सैंक्शन कर दिए जाते हैं तो उनको एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कंटिन्यू करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। बात इतनी आसान यूँ नहीं है कि आसिम मुनीर उस इस्टेब्लिशमेंट की नींव के पत्थर है कि अगर इसे निकाल लिया गया तो पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। जी हाँ, मेरा इशारा इस तरफ है। अगर आसिम मुनीर जाते हैं तो इमरान खान की रिहाई की मांग तेज होगी, और अगर इमरान खान बाहर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जेलों में बंद कारकुन रिहा किए जाते हैं तो एक बार फिर से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज शुरू होंगे, एजिटेशन शुरू होंगे और शहबाज शरीफ को शायद इस्तीफ़ा देना पड़े और मुल्क में फिर से आम चुनाव हो। अगर ऐसा होता है तो जो हालत है सड़कों में, उस हिसाब से हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ जाए। क्या जनरल आसिम मुनीर से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहेंगे? कह सकते हैं, क्योंकि 1998 में शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा ले लिया था, पहली बार। हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहराए और छोटे भाई शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहें। और इसी बीच एक खबर आती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस एक ग्रुप है
उसने इमरान खान को, जो आज जेल में बंद हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तो बहरहाल वो जेल में बंद हैं, लेकिन सुर्खियों से गायब नहीं हुए हैं। फर्ज कीजिए कि अगर उन्हें नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिल जाता है तो सूरत हाल क्या होगी। लेकिन आज जनरल आसिम मुनीर न उनसे इंटीरियर संभले, न कंट्री के बॉर्डर्स संभले, न ही कंट्री की एक्सटर्नल पॉलिसी संभली। आज वो अपने आप को पाकिस्तान में अलग थलग पाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। खास करके जूनियर ऑफिसर काडर चाहता है कि आसिम मुनीर की जगह कोई दूसरा आए और बागडोर संभाले। तो क्या जनरल आसिम मुनीर की को अलविदा कहने का वक्त आ गया है? Is it time to say goodbye, General Asim Munir?